अनंतकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में जीवन उपयोगी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। प्रतिदिन वर्णमाला का एक एक शब्द हमारे जीवन को जागृति का संदेश दे रहा है और उसी संदेश में आज हम चर्चा करते हैं वर्णमाला के एक अद्भुत शब्द की, जो है ओ से, हाँ जी, ओ से औरत। औरत शब्द इस सृष्टि का बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। मेरी बहनों, ये बात आपके लिए ज्यादा ध्यान से सुनने लायक है, क्योंकि सृष्टि की संरचना में औरत का बड़ा ही महत्व है। औरत जिसे नारी कहकर पुकारा जाता है, समय समय पर जिसे अबला कहकर भी पुकारा गया, जिसे किसी के लिए पत्नी के रूप में, किसी की बहन के रूप में, किसी की मां के रूप में जाना जाता है, और जिस जिस रूप में उसको जाना जाता रहा है उस रूप में उस नारी ने अपना पूर्ण कर्तव्य निभाया। जब उसे पत्नी कहकर पुकारा गया तो उसने पत्नी का कर्तव्य निभाया। जब उसे मां कहकर पुकारा गया तो उसने मां का कर्तव्य निभाया, और जब उसे बहन कहकर पुकारा गया तो उसने बहन के भी पूर्ण कर्तव्यों को निभाने का प्रयास किया। अब वो तो रिश्ते नाते कितने हैं, लेकिन तीन रिश्ते जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये तो दादी है, नानी है, बुआ है, ताई है, चाची है, जो भी रिश्ते नाते हैं बंधुओं, एक औरत जो है यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और यदि चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है, क्योंकि घर में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो एक नारी की होती है। आदमी तो क्या है, वो तो सवेरे अपना नाश्ता पानी किया घर से निकल जाते हैं, शाम को थके हारे घर तक आते हैं, और जब घर पर आते हैं उनके सामने खाना परोसते हो तो सिर्फ खाना ही परोसना, उनको खाने के साथ साथ पूरे दिन की चर्या, सास ने ये कह दिया, ननंद ने ये कह दिया, पड़ोसन ने ये कह दिया, फलानी ने ये कह दिया, ये कचरा उनको खाने के साथ मत खिलाना, क्योंकि जो औरतें ये कचरा अपने पतियों को खाने के साथ खिलाती हैं तो वो घर लंबे समय तक चला नहीं सकते, उस घर में दरारें पड़ने में देर नहीं होती। इसलिए अपने पतियों को खाना खिलाओ तो सिर्फ खाना ही खिलाओ जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, उनको पौष्टिकता देने वाला हो, और यदि आपने उस खाने के साथ उन्हें घर का जो इधर का उधर का बेफालतू का जो टेंशन भरा कचरा था यदि वो खिलाना शुरू कर दिया तो कई बार व्यक्ति को इतना गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है घर में थका हारा आता हूँ, आते ही यहाँ कलेश की बातें शुरू हो जाती है, खाना खाने को मन नहीं करता, खाने की थाली फेंक कर मारता है और सोने के लिए चला जाता है। तो कहने का अर्थ है औरत के ऊपर घर की सबसे
सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। सवेरे से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सवेरे तक सभी भूमिकाओं में औरत का प्रमुख हाथ होता है। किसको क्या खिलाना है, किसको क्या पहनने के लिए देना है, कौन सी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये सब कर्तव्य एक नारी का ही तो होता है। इसलिए नारी को कहा गया है अन्न पुराना घी नया। नारी के लिए एक बड़ी सुंदर बात महापुरुषों ने कही, अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, आंगन बच्चे खेलते, स्वर्ग निशानी चार। घर में स्वर्ग की 4 निशानी बताई गई कि यदि स्वर्ग देखना हो तो ऊपर देवलोक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पृथ्वी पर स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कौन से घर में स्वर्ग के दर्शन होंगे? जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न है। घी नया, रोज ताजा घी निकालते हैं, ताजा खाते हैं, मतलब घी खांड का भोजन है, बढ़िया भोजन है। घर कुलवंती नार, और घर में कुलवंती स्त्री है, घर चलाने वाली स्त्री है, समझदार स्त्री है, और उसके आंगन में बच्चे खेलते हुए नजर आए तो वो घर स्वर्ग हुआ। जिस घर में कोई कलेश ना हो, जिस घर में कोई कलह का वातावरण ना हो, घर चाहे छोटा हो, लेकिन यदि वो कलेश से मुक्त हो, कलह से मुक्त हो, तो ऐसा वो घर भी स्वर्ग बन जाता है। और घर हो इतना आलीशान राजमहल जैसा, और उस घर में सारा दिन ऊपर सास लड़ रही हो, नीचे बहू लड़ रही हो, नीचे बहू लड़ रही हो, ऊपर सास लड़ रही हो, बंधुओं ऐसा वो घर भी ये समझ लीजिए कि स्वर्ग होते हुए नरक का कारण है। कितने समय तक रहने को मन करेगा उसमें? सारा दिन घर में मेहमान आते हुए डरते हैं। खुद के घर के व्यक्ति उस घर में प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचते हैं, घर में जाऊंगा ना, इधर पत्नी बोलेगी, इधर सास बोलेगी, घर में जाऊं या नहीं जाऊं। व्यक्ति खुद डरने लग जाता है। तो जिस घर में प्रवेश करने से सोचो कि व्यक्ति डरता हो, खुद मेहमान डरते हो, तो क्या लक्ष्मी उस घर में आ पाएगी? जब इंसान ही उस घर में डरने प्रवेश करने से बच रहे हैं, डर रहे हैं, तो लक्ष्मी कैसे प्रवेश कर पाएगी? ऐसे घर लंबे समय तक बसा नहीं कर। और नरक कौन सा घर है? रूखा भोजन कर्ज सिर, रूखा भोजन कर्ज सिर, घर कुलच्छनी नार, जो कहीं पूत कपूत हो, नरक निशानी चार। क्या बताया? घर में रूखा सूखा भोजन हो, कर्जा सिर पर चढ़ा रखा हो, और ऐसे उस कर्जदार घर में बढ़िया भोजन तो कहाँ मिलेगा? रूखा सूखा भोजन मिलता है। और घर में कुलच्छनी नार हो, यानी असभ्य हो, मूर्ख हो, घर के चलाने जैसी ना हो, सारा दिन कलह कलेश वाली हो, और ऐसे वो कुलच्छनी नार। और यदि उसके घर में संतान हो तो जैसे माँ बाप का व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार संतान का। माँ बाप का पूरा असर संतान पर पड़ता है। ऐसा वो बच्चा भी कपूत निकल जाए तो ऐसा वो बसा बसाया घर भी नरक बन जाता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं औरत के ऊपर, क्योंकि यदि ये सही है ना तो पूरा घर सही है। अगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, चाहे तो, और यदि ना चाहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहने से ही सब कुछ हुआ जाता है। एक संत थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे। उनका एक भगत गया उनके दर्शन करने के लिए, प्रणाम किया उनको, कहने लगा गुरुजी क्या स्वर्ग नरक होता है? गुरु ने कहा होता है। कहते क्या आपने स्वर्ग और नरक देखा है? गुरु ने कहा हाँ देखा है। गुरु जी मुझे भी स्वर्ग नरक देखना, क्या आप मुझे स्वर्ग और नरक दिखा सकते हो? कहते हाँ दिखा सकता। कहते फिर मुझे स्वर्ग और नरक दिखाओ, कैसा हो? कहते कोई बात नहीं दिखा दो।
गुरु ने कहा भाई, वो लिखाई का कुछ काम कर रहे थे। उसने कहा भगत, ये कुछ जरूरी काम है। भाई ना जमीन पर बैठे हुए हैं, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, पीछे वाले भाई आगे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। उस समय गुरु ने कहा भाई ये मेरी जरूरी पुस्तकें हैं, फलाने घर तक देकर आनी है, मेरा ये जरूरी काम कर। टाइम हो रहा था सवेरे सवेरे का, लगभग 8-9 बजे का समय था। कहने लगा गुरु जी ठीक है, लाओ दे दो, क्या सामान देकर आना है। उसने सामान लिया और जैसे चलने लगा, और गुरु ने कहा कि भाई उस घर में लगभग 1 घंटा लगा कर आना, 1 घंटा बैठकर अच्छी तरह मेरा काम करवा के फिर आना। कहते जी। उसने तो बाइक उठाई, जो गुरुजी ने पता दिया था उस पते पर पहुंच गया, और उसने देखा कि अच्छा यही मकान लगता है। उसने मकान की बेल बजाई, किसी ने नहीं सुनी। फिर उसने दरवाजा खटखटाया, तब भी किसी ने नहीं सुना। उसने थोड़ा जोर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से किसी औरत की आवाज आई, और वो बहनों पता क्या कहने लगी, हे भगवान, सुबह सुबह कौन मर गया। क्या बोली, हे भगवान, ना जाने सवेरे सवेरे कौन आ गया। उस व्यक्ति ने सुना, उसे बड़ा बुरा लगा। चलो मुझे क्या, मुझे तो गुरु जी का काम करना है। उसने दरवाजा खोला, हाँ भाई क्या काम है, क्यों दुखी कर रखा है, बार बार बेल बजाता है, कभी दरवाजा खटकाता है। कहते जी मुझे ना गुरुजी ने भेजा है, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ। ये और संत दुखी करे रखते हैं सारा दिन, आ जाओ। अंदर गया, क्या देखा, कहीं कपड़े बिखरे पड़े, रसोई में बर्तन बिखरे पड़े, बुरा हाल, कहीं पानी बिखरा पड़ा, कहीं कोई सामान बिखरा हुआ पड़ा, सारा घर अस्त व्यस्त था। इधर उधर लड़ाई हो रही थी, दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे, जोर जोर से लड़ने लगे। वो कहने लगा ये मेरा सामान है, वो कहता ये मेरा सामान है। दोनों बच्चों में बड़ी लड़ाई हो रही थी। उधर पति जोर जोर से बोलने लग रहा था, पता नहीं मेरा सामान कहाँ रख देती है, अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया, पता है मुझे दुकान पर जाना है, इतनी लेट कर देती है। अरे कर रही हूँ, इतनी ज्यादा ही जल्दी होती है तो खुद क्यों नहीं कर लेते। घर में अनजाना व्यक्ति खड़ा है, उधर लड़ाई हो रही, खुद कर लिया करो, खुद के हाथ पैर नहीं है क्या, एक एक कपड़ा मांगेंगे, तौलिया का है, कपड़े का है, बनियान का है, कभी नाश्ते में ये बनाओ, कभी ये बनाओ, बच्चे जिद करते हैं। देखो भाई साहब ऐसा होता है क्या, ऐसे कोई घर चलता। वो आदमी सोचने लगा मैं तो अच्छा पढ़ा यहाँ पर आकर। उधर उसका पति कहने लगा तू घर में खाली बैठी करती क्या है, सारा दिन बेड तोड़ती रहती है, यूं नहीं थोड़ा घर समेटती, देखना घर का क्या हाल मचा रखा है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। वो भाई बेचारा खड़ा, उसकी कोई शर्म नहीं। देखो भाई साहब आप ही बताओ, पूरा दिन आदमी थक हार कर घर पर आता है, घर आकर यदि सूखी रोटी ना मिले, यदि गरम गरम रोटी ना मिले, आते ही पानी ना मिले, तो बताओ उस स्त्री का क्या फायदा। हाँ जैसे मैं तो थकती नहीं, मैं तो सारा दिन घर का कोई काम करती नहीं, सारा दिन मैं सोती रहती हूँ। वो बेचारा आदमी सोचने लगा ये मैं बीच में कहां से आ गया, ये गुरुजी ने किस घर में भेज दिया मुझे। वो तो बड़ा, उसने कहा जी मैं किसी काम से आया था। हाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं, आपका भी काम कर देंगे, इतनी जल्दी मत बचाओ। देखो भाई सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, एक इन साधु संतों के काम खत्म नहीं होते। उस व्यक्ति को तो वहां घबराहट होने लगी। एक तो घर में गंदगी थी, एक बोल इतना ऊंचा। अब आप ही बताओ क्या ऐसे घर में ज्यादा देर बैठा जाएगा। आप ही बताओ कितनी देर बैठ सकते हो, कितनी देर रुक सकते हो। एक अनजाना व्यक्ति अनजान घर में जाते हैं, आगे जाकर ऐसा माहौल मिलता है, दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं, उधर से बच्चे भी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों पति पत्नी लड़ते लड़ते बेडरूम में चले गए और बाहर तक आवाजें आने लगी। उस व्यक्ति के तो पसीने पसीने हो गया, घबराहट होने लगी और अंदर से आवाजें आने लगी, और आते आते लड़ाई कहां तक पहुंच गई। पत्नी कहने लगी तू कुत्ता तू कुत्ता तू कुत्ता। लड़ाई यहां तक पहुंच जाते, जिस पति को करवा चौथ पर
क्या मानती हो बहनों? हाँ जी, मानती तो। महाराज जी आज तो व्रत है। कौन सा व्रत है? करवा चौथ का। किसके लिए किया? पति परमेश्वर के लिए, पति देवता के लिए। रात को चांद के दर्शन करके, पति के दर्शन करके फिर खाएंगी। कितनी पूजा होती है भाइयों की उस दिन। और यो घर में तू कुत्ता, तू कुत्ता, तू कुत्ता। और वो भी कहाँ कम था, वो कहने लगा अरे तू भी कौन सा कम है, तू कुतिया, तू कुतिया, तू कुतिया। लड़ाई हो रही है और बाहर खड़े बच्चे चिल्लाकर कहने लगे हम किल्ले, हम किल्ले, हम किल्ले। उस व्यक्ति ने तो सोचा भाई जहां ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, बेटू निकल ले। गुरुजी ने कहा था 1 घंटा बैठ कर आना। कहते मैं तो यहाँ 5 मिनट बैठने से ही दुखी हो गया। उसने तो जो किताब दी थी गुरुजी ने वही रखी। बच्चों को कहते भाई अपने माता पिता को कहते ना ये किताब रखी है, गुरुजी ने भेजी है, जो काम करना गुरुजी का बाद में कर देना। और उसने तो अपनी बाइक उठाई, गुरुजी के पास पहुंच। गुरुजी ने कहा भाई मैंने तुझे कहा था 1 घंटा लगा कर आई हूँ, बड़ी जल्दी आ गया। कहते गुरुजी ऐसे कुत्तों के घर में मैं क्या करूंगा, वहां कोई इंसान थोड़ी रहते हैं, वहां तो कुत्ते रहते हैं, पिल्ले रहते हैं जी, जानवर घुसते हैं। कहते गुरुजी कम से कम इंसानों के घर तो भेज देते। कहते अच्छा भाई चलो। कहते गुरुजी मैं तो आपसे ये पूछने आया था कि मुझे स्वर्ग नरक देखना है, आप मुझे कब दिखाओगे स्वर्ग नरक? कहते भाई दिखा दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, पूरा दिन पड़ा है, अभी मेरा एक जरूरी काम हो रह गया। कहते भाई क्या काम है? कहने लगे ये मेरी जो फाइल है एक घर में लेकर आनी। कहते ना गुरुजी अब मैं आपकी ये फाइल लेकर किसी घर में नहीं जाऊंगा। कहते भगत इतनी जल्दी घबरा गया, चल तू एक काम करियो, तू फाइल देते ही वापिस आ जाइयो, ज्यादा देर मत रुकना, तू ज्यादा देर मत रुकना, बस फाइल पकड़ाना और वापिस आ जाना। कहते ठीक है भाई, गुरु आज्ञा थी। उसने फाइल ली, बाइक पे बैठा, जो गुरुजी ने पता बताया था उस पते पर पहुंच गया। हाँ जी बहनों, घर का दरवाजा खटखटाया, बिल्कुल आराम। जैसे दरवाजा खटखटाया, बहन ने दरवाजा खोला और कहने लगी जय जिनेंद्र जी, आप कौन, कहाँ से आए हैं? जी मुझे ना गुरुजी ने भेजा है, उन्होंने ये फाइल पकड़ाई थी, आप पकड़ लीजिए। कहते अच्छा गुरुजी ने भेजा है आपको, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो गुरुजी ने आप जैसे लोगों को हमारे घर भेजा। आओ जी अंदर आओ, थोड़ी देर बैठो, चाय पानी लो। कहते नहीं नहीं मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी जाना। ऐसे कैसे चले जाओगे, गुरुजी के पास से आए हो, उनके भगत हो, उनके शिष्य हो, बिना चाय पानी लिए चले जाओगे? नहीं नहीं ऐसे हम आपको जाने थोड़ी देंगे। उधर से अंदर से उसका पति भी बोला हाँ जी बिल्कुल, बिना चाय पानी लिए नहीं जाना, अंदर आओ। अंदर आ गया, क्या बढ़िया सजा हुआ घर था, कपड़े व्यवस्थित थे, बर्तन बर्तनों की जगह रखे थे, सोफे सजे हुए थे, चद्दर में एक भी सलवट नहीं थी। कितना अच्छा साफ सुथरा घर था, वातावरण ही कुछ अलग था, मन को एक अलग से शांति मिल रही थी। उसने उनको सोफे पर बिठाया, पति पास में बैठ गया। हाँ जी क्या नाम है जी, क्या परिचय है आपका, कब से गुरुजी से जुड़े हुए हो? बातें करने लगे। उधर से बच्चे खेलते हुए आ गए, अंकल जी जय जिनेंद्र। हाँ भाई बच्चे बहुत अच्छे हैं। अंकल जी आप हमारे साथ थोड़ी देर बैठो ना, बोलो ना, आप तो बहुत जल्दी कर रहे हो जाने की। बच्चों की भी प्यार भरी बात सुनकर उसको इतना अच्छा लगा। इधर से पत्नी जो उस घर की महिला थी वो चाय नाश्ता लेकर आ गई, थोड़े से पकोड़े भी बनाकर ले आए। ले लो जी बरसात का मौसम हो रहा है, गरम गरम पकोड़े खाओगे अच्छा लगेगा। सभी ने मिलकर इकट्ठे नाश्ता किया, वार्तालाप किया और करते करते घंटा व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला। उसने कहा रे मुझे तो यहाँ 1 घंटा लग गया, गुरुजी ने कहा था कि 5 मिनट में आ जाना, बहुत लेट होगी। अच्छा भाई मैं चलता। जय जिनेंद्र जी देखो भाई साहब, अब ये परिचय सिर्फ परिचय ना रहे, अब इस परिचय को आगे बढ़ाना। जब भी हमारे गली मोहल्ले में आओ
हमारे घर पर जरूर आना। और हाँ, गुरु जी को हमारा वंदन नमस्कार जरूर दे देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। और वो व्यक्ति जब घर से बाहर निकला, उसको घर बाहर छोड़ने तक आए और घर के बाहर खड़े रहे। जब वो व्यक्ति बाइक पे बैठकर चला गया, फिर दरवाजा बंद किया, घर में गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा, भगत बहुत देर लगा दी भाई, मैंने तो तुझे 5 मिनट कहा। कहला, गुरु जी क्या करूं, घर वालों ने आने ही नहीं दिया। इतना अच्छा घर, इतना अच्छे परिवार वाले, कमाल था गुरु जी। गुरु जी अब मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो। मैं आपसे पूछ रहा था कि स्वर्ग और नरक होता है, आपने कहा होता है, तो मुझे दिखा भी दो। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, भाई दोनों तो तुझे दिखा दिए। कहने लगे, क्या मतलब गुरु जी? कहते, पहले वाला घर तुझे कैसा लगा? कहते, गुरु जी पहले वाला घर तो पूछो मत, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नरक में आ गया। हाँ जी, कैसा लगा? जैसे नरक में आ गया। और कह रहे, दूसरे वाला घर कैसा लगा? कहते, ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी स्वर्ग में चला गया। कहते, फिर स्वर्ग नरक दोनों इसी धरती पर तो है। आदमी का व्यवहार ही उसके घर को स्वर्ग बना देता है, आदमी का व्यवहार ही उसके घर को नरक भी बना देता है। जिस घर में कलेश करने वाले लोग हो, जिस घर में सारा दिन चिकचिकबाजी रहती हो, थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर कलेश रहता हो, जिस घर पर नारी के साथ अत्याचार हो और नारी पुरुष के साथ गलत व्यवहार करने वाली हो, ऊंचा बोलने वाली हो, ऐसा वो घर नरक होता है। लेकिन जो सुघड़ महिला है, जो अपने घर को व्यवस्थित रखती है, हर चीज को व्यवस्थित रखती है और हर व्यक्ति का मान आदर सत्कार करती है, आए गए व्यक्ति का, मेहमान को अतिथि देवो भव, देवता समान समझकर उसका आदर सम्मान करती है, उसकी पूजा अर्चना करती है, ऐसा वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। आज घर में 4 मेहमान आ जाए, माथे पर त्योरियां पड़ जाती, चाय बनानी पड़ेगी, मेरे को तो इतना काम है, ये और लोग इनका खाना बनाओ, चाय नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो। बंधुओं, ऐसे माथे पर त्योरियां चढ़ जाएगी। अब ऐसा घर नहीं हुआ करता, आजकल सिर्फ मकान रह गए, घर नहीं। घर तो वहां होता था जहां पर प्रेम प्यार का वातावरण हुआ करता था, जहां सभी मिलजुल कर बैठते थे, सभी एक दूसरे की परेशानी को समझते थे, छोटे बड़ों की में इज्जत और प्रेम भाव हुआ करता था। ऐसा वो घर स्वर्ग समान होता था। और ये घर स्वर्ग समान कब बनता था? जिस घर की स्त्री सुघड़ होगी, कुलच्छ, और जिस घर की स्त्री कुलवंती होगी, समझदार होगी, ऐसा ही घर स्वर्ग बना। और ऐसा घर कौन स्त्री स्वर्ग बना सकती है और किस तरह से बना सकती है, इसकी कुछ चर्चाएं करेंगे अगले समयों में। आज इन चर्चाओं को यहीं पर विराम देती हूँ, लेकिन इसी के साथ अब आपके सामने चर्चा करती हूँ महान साध्वी सदर धारिणी दृढ़ संयमी श्री मथुरा देवी जी महाराज, जिनका जीवन महान था, जिनका संयम महान था, जिन्होंने अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया जो एक साधक को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना चाहिए। और ऐसे और उज्जवल जीवन की गाथा आप सभी सुन रहे हैं, मेरे साथ गा रहे हैं, तो सभी मिलकर बोलेंगे, महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। बंधुओं, मथुरा देवी जी ने अपने पिता से एक वचन मांगा, पिताजी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि अब आप मेरी दीक्षा में बाधक नहीं बनो, आप मुझे मेरी गुरनी जी के पास अवश्य छोड़कर आओगे और आप मेरे संयम की अनुमोदना करोगे, मुझे संयम पथ पर आरूढ़ करो।
यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आप मेरे जीवन को सुखी देखना चाहते हो ना, आप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हो ना, तो आपकी बेटी सुखी तभी होगी जब वो अपने गुरु जी के चरणों में चली। पिता ने भी वचन दे दिया, बेटी मैं हर संभव प्रयास करूंगा ये पता लगाने का कि इस समय तुम्हारी गुरनी कहाँ पर विचरण कर रही है। मोखराम जी अब पूरे गांव में जो भी उनके मिलने जुलने वाले थे, जो भी जैन परिवार थे, पहले यहाँ पे जैनियों के बहुत घर हुआ, आज की बात नहीं है, 1903 की बात है, बहुत घर होते थे। यहाँ पर बड़े बड़े संतों के चतुर्मास भी हुए, बड़ी बड़ी साधुओं के चतुर्मास भी हुए। तो उस समय मोखराम जी ने जैन भाइयों से पता किया कि जिनका चतुर्मास इस गांव में हुआ था, महान साध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज, आजकल वो किधर विराजमान है और किधर उनका विचरण चल रहा है। सभी ने कह दिया भाई जैसे भी सूचना होगी आपको बता दो। मथुरा देवी जी के लिए तो एक एक दिन भारी हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ससुराल पक्ष के लोग अब फिर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मुझे दोबारा से ससुराल की उस जेल में जाकर बंधक बनकर रहना पड़े। तो तुरंत ही मुझे जल्द से जल्द गुरु जी महाराज को यदि पता लग जाए तो मैं जाते ही गुरु चरणों में दीक्षा अंगीकार करूंगा। एक दिन मोखराम जी अपने घर में कुछ भाइयों के साथ बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता। एक दिवस एक भाई चौधरी जी के घर आया, हाँ चौधरी जी के घर आया, बड़े प्रसन्न भावों से पता गुरनी जी का लाया, वो पता गुरनी जी का लाया। सुनकर हर्षित हुए पिता हो, सुनकर हर्षित हुए पिता, बेटी की इच्छा सवारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। आकर कहने लगा चौधरी जी आज तो आपको एक शुभ समाचार सुनाने के लिए। अच्छा भाई ऐसी क्या बात है, कैसा शुभ समाचार लेकर आया, हम भी तो सुने। कहते जी वो आपने पूछा था कि श्री गंगी देवी जी महाराज कहाँ पर है, उनका पता लेकर। तुझे पता लग गया गंगी देवी जी महाराज कहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल उनका पता लेकर आए। कहाँ पर? कहते जी उत्तर प्रदेश के कांधला नगर में महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज पधारेंगी अभी कुछ दिन। अच्छा कांधला नगर में ऐसे क्या है जब वहां पर कब पधारेंगे? तो उस समय उसने बताया नगर कांधला में तब दीक्षा के ठाठ लगे भारी, दीक्षा के ठाठ लगे भारी, श्री काशी राम विरागी नरपत राय जी सुखकारी, नरपत राय जी सुखकारी, सोहन लाल जी गुरु चरणों में हो, सोहन लाल जी गुरु चरणों में हो रही सब तैयारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। बड़े बड़े संतों का मंगलमय आगमन होता है, मंगलमय आगमन होता है, माया राम गुरु भी आए, कण कण ये पावन होता है, कण कण ये पावन होता है, इस पावन अवसर पर गुरनी हो,
इस पावन अवसर पर गुरनी गंगी जी भी पधारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कहते जी नगर कांडला है और उत्तर प्रदेश में है। वहां पर आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज विराजमान हैं। उनके चरणों में 2 वैरागी भाइयों की दीक्षा है। 11 नवंबर 1903 11 नवंबर को 2 भाइयों की दीक्षा है और उस दीक्षा पर बड़े बड़े संत आए। उन संतों में चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज भी पधार रहे हैं और साधु साध्वी भी आ रहे हैं। और उन साध्वियों में मुझे पता लगा महासाध्वी श्री गंगी देवी जी महाराज भी दीक्षा पर पधारे। कहते जी वहीं पर आई वो। कहते भाई तो बड़ा अच्छा समाचार सुनाया। कहते भाई तुझे कैसे पता लगा? कहते जी मैं सोनीपत गया था किसी काम से, वहां स्थानक में संत विराजमान थे। मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया जी गंगी देवी जी महाराज का पता है? उन्होंने बता दिया। हाँ भाई क्यों नहीं, वो तो कांडला में दीक्षा में पधारेंगी, दर्शन करने हो तो तब करेंगे। कहते जी मैंने तो सुना, बस तुरंत दौड़ता आपके पास आया। मोखराम जी बहुत प्रसन्न। चलो अब मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मैं अपनी बेटी मथुरा को लेकर कांडला में ही जाऊं। बंधु उन दिनों में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज, आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज जैन धर्म के बहुत बड़े संत और इतने बड़े संत हुए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ अर्थात जो तीनों कालों को जानने वाले। कल क्या होगा पहले ही बता देते कि कल ये होने वाला है। पहले ही उनको आभास हो जाता था कि ये घटना कल घटित होगी और पहले ही वो सावधान कर देते थे। इतने बड़े आचार्य थे। उनके चरणों में 2 वैरागियों की दीक्षा थी, जिनमें एक वैरागी का नाम था श्री काशीराम जी और दूसरे वैरागी का नाम था श्री नरपत राय। दोनों वैरागी जो थे बड़े ही संपन्न परिवार के। देखो हैरानी की बात, देखो दोनों वैरागी भी बहुत अच्छे घर से थे, बड़े अमीर परिवारों से थे। इनको भी दीक्षा की आज्ञा नहीं मिल रही थी। इन्होंने भी बड़ी मुश्किल से मथुरा देवी जी की तरह बड़े संघर्ष पूर्ण इन्होंने वैराग्य की आज्ञा दीक्षा की आज्ञा ली अपने परिवार वालों। एक ने तो ये समझ लीजिए श्री काशीराम जी के ऊपर तो बहुत अत्याचार भी हुए, तब उनको जाकर दीक्षा की आज्ञा। तो ऐसे दोनों वैरागी जो अमीर संपन्न घरों के थे, उनकी दीक्षा कांडला में 11 नवंबर 1903 में रखी गई। और इतने बड़े गुरु के पास दीक्षा हो, इतने बड़े वैरागियों की दीक्षा हो, तो स्वाभाविक है बड़े बड़े संत दीक्षा पर बुलाए जाते हैं। उसमें चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज भी पधार रहे थे और महासाध्वी गंगी देवी जी महाराज का भी वहीं आसपास कहीं चतुर्मास था। उन्हें भी समाज ने निमंत्रण दिया था, उनके पास भी गिनती लेकर गए थे, तो गुरु आज्ञा से वो भी पधारे। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज की एक बात मैं आपको बताना कि जिसके गुरु महान होते हैं ना, तो वो शिष्य स्वयं महान होते हैं। जिसके गुरु महान होते हैं। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज का अधिकतर जो ठहराव हुआ, स्थिर वास हुआ, वो अमृतसर पंजाब में हुआ। अमृतसर का नाम तक बहुत सुना हो। वहां पर वो लंबे समय तक स्थिर वास हुआ। और अमृतसर में एक घटना घटित हुई, जलियांवाला बाग। जब जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था, उस समय श्री सोहनलाल जी महाराज वहीं पर विराजमान थे। तो वहां की एक बात मैं आपको बताती हूँ, उनके चमत्कार। प्रवचन में सभी जैन भाई आए हुए थे, प्रवचन होते थे प्रतिदिन। श्री सोहनलाल जी महाराज ने प्रवचन
रोकते हुए कहा, उन्होंने प्रवचन जब खत्म कर दिया तो बीच में बोले, कहते भाई सभी जैनियों की बात सुन लो भाई। हाँ जी गुरु जी, क्या बात है? कहते भाई कल सारे सुना जलियांवाले बाग में इकट्ठे हो रही है, सारे हिंदू भाई अपने क्रांतिकारी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी को बुलाया है। कहते हाँ जी गुरु जी, सभी जलियांवाले बाग में इकट्ठे होंगे, कल बहुत बड़ी मीटिंग है तो इसलिए वहां पर जाना। क्या तुम सभी जाओगे? कहते गुरुजी समाज का साथ तो देना ही पड़ेगा, सभी को जाना है, सभी जाएंगे। कहते पर मेरी एक बात सुन लो, कल कोई भी व्यक्ति जलियांवाले बाग में नहीं है। कहते गुरुजी ऐसे कैसे बात बनेगी, नहीं जाए तो ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगता, समाज में रहते हैं, सभी जैनियों के लिए क्या सोचेंगे। कहते मैंने जो कहा है ना, पहले वो बात, बाकी बात बाद में सोची जाएगी। कल कोई भी नहीं जाएगा जलियांवाले बाग में। अब गुरु का आदेश हो गया। आचार्य श्री सोमनाथ जी महाराज के बारे में सभी जानते थे, भाई जो गुरु जी बोल देते हैं तो उस बात को टालना उचित नहीं होता। उनके बारे में क्या, कोई भी गुरु कोई भी बात कह दे, कुछ सोच समझ कर ही बात करे। गुरु आज्ञा को हमेशा मानना चाहिए, वो हमारे लिए कई बार लाभकारी होती है। सभी जैनियों ने मीटिंग की और हर घर में संदेश भिजवा दिया जैनियों के घर में, भाई गुरुजी ने ऐसा कहा है, कल जलियांवाले बाग में कोई नहीं गए लोग। लेकिन दो भाई ऐसे थे, एक तो जो उस दिन प्रवचन में नहीं आया था, अब उसको ये बात पता नहीं लगी कि गुरुजी ने मना किया, और एक भाई ऐसा था, अच्छा गुरुजी ने मना कर दिया। हाँ जी भाइयों, क्यों मना कर दिया, क्या बात होगी? मैं तो जरूर जाऊंगा, जाकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है जो गुरुजी ने मना करा है। ऐसे भी होते हैं कि मना किया है तो क्यों किया। अगर मैं आपको कह दूं पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपका तो बैठना मुश्किल हो जाएगा कि महाराज जी ने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो क्यों नहीं देखना, ऐसे मेरे पीछे हो क्या रहा है। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। अगले दिन जलियांवाले बाग में कोई जैनी भाई नहीं गया, दो व्यक्ति गए, एक तो जिसको पता नहीं था और एक व्यक्ति वो गया जो देखने के लिए गया, और उसकी भी हिम्मत अंदर जाने के लिए हुई। भाई गुरुजी ने मना किया, पता नहीं क्या हो जाएगा, देखूंगा जरूर, चाहे बाहर खड़ा होकर देखूं। वो बाग के बाहर खड़ा होकर ही सारी गतिविधियों को देखने लगा, भाई क्या हो रहा है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते जनरल डायर आया अपने सैनिकों के साथ, छोटा सा गेट था, उस गेट से सारे सैनिक अंदर प्रवेश करवाए, गेट बंद कर दिया, और फिर जो गोलियां चली। कहते हैं उस बाग में हजारों व्यक्ति इकट्ठा हुआ था, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो भी उनको दिखाई दिया, जो गोलियां चली उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। पूरा का पूरा बाग लहूलुहान हो गया। कोई कुएं में गिरकर अपने प्राणों की रक्षा करने लगा, लेकिन कैसे रक्षा करता, उन्होंने जितने भी लोग कुएं में गिरे थे मिट्टी का तेल डालकर आ गए। जो आतंक मचा था उस समय, बंधुओं जो व्यक्ति अंदर गया वो तो मारा ही गया, जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ ये दृश्य देख रहा था। अब बताओ इतना भयानक दृश्य कोई देखा जाता है? वो तो देखते ही पागल हो गया, उसकी तो स्थिति पागलों वाली हो गई। वो तो वहां से भाग लिया, लेकिन भागकर पागल हो गया, बचाओ 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 करता दौड़ रहा था, और कुछ ही महीनों में वो भी मर गया। उस समय एक बात जनरल डायर के पास आई, तो भाई बाग में कोई भी जैनी नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहते कि उनके गुरु थे, उन्होंने एक दिन पहले मना कर दिया था कि कोई भी जलियांवाले बाग में नहीं जाए। क्यों मना किया? कहते जी ये तो वही जानते हैं। कहते ये जो गुरु है ना, जो जैनियों के गुरु है, ये भी हमारे विरुद्ध जैनियों को भड़काते हैं, ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, इन्होंने अपने लोगों को बचाया है, इसलिए सबसे पहले इनके गुरु को ही खत्म करना था। कौन सोचने लगा? अंग्रेज जो प्रमुख था, जो डायर था, उसने क्या कहा, सबसे पहले इनके गुरु को ही खत्म कर देते। और उसने क्या किया, अपने कुछ सैनिकों को लेकर स्थानक में आ गया।
जैसे स्थानक में आने लगा, अब लोगों को पता लगा, जैनियों को पता लगा भाई जनरल डायर आया है और ये तो महाराज जी के साथ कुछ भी कर सकता है, ये तो निर्दयी है, क्रूर है, इसके अंदर तो दया नाम की चीज नहीं, जैन संतों को मारने के लिए आया है। सारी जैन समाज के लोग भयभीत हो गए। गुरु को पता लगा, सोहनलाल जी महाराज को पता लगा, उन्होंने कहा सभी जैनियों से कोई स्थानक में नहीं आएगा, सारे अपने अपने घर बंद करके बैठ जाओ, जो होगा हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और उन्होंने अपने सभी संतों को कहा भाई चुपचाप अपना संसारा लोर गए, जो होगा मैं अपने आप संभाल लूंगा। जनरल डायर ने देखा कि स्थानक में कोई नहीं था, नीचे कहा भाई संत, कहाँ भाई संत, इधर है उधर है। चढ़ता चढ़ता ऊपर आ गया, सामने पट्टे पर संत बैठे हुए थे। बंधुओं, लेकिन चमत्कार की बात मैं आपको बताऊं, वो पूरी स्थानक छान गया, कमरा कमरा उसने छान मारा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पूरी स्थानक में ढूंढा, उसे कहीं भी संत नजर नहीं आया। बोलिए आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज की। संत आंखों से ओझल हो गए, सामने पट्टे पर संत बैठे हैं लेकिन उसको दिखाई नहीं दिए, उसके किसी सैनिक को संत दिखाई नहीं दिए। जैसे ही वो संतों के सामने आता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, वो अंधा हो जाता। उसने देखा भाई यहाँ तो कोई संत नहीं है, कह रहे थे भाई जैनियों के गुरु स्थानक में आए हुए हैं, मैंने तो पूरी स्थानक छान मारी, यहाँ तो कोई संत नहीं है। और वो घूम घाम के इधर उधर घूम के वापस चला गया। ऐसे थे आचार्य श्री सोहनलाल जी। इतना तप, इतना तेज, इतना संयम, इतना चमत्कार, इतना प्रभाव था उनके जीवन में। जो कुछ होना होता पहले ही पता लग जाता। तो ऐसा प्रभाव था आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज का, और उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहकर पुकारा जाता था। तो ऐसे आचार्य के पास 2 विरागियों की दीक्षा थी, और वहीं पर ही गंगी देवी जी महाराज पधार रहे थे। अब पिता मोखराम जी सोच रहे हैं भाई मैं अपनी बेटी को लेकर कांधलाई जाऊंगा, वहीं पर उनके चरणों में इसको छोड़कर आऊंगा। और बंधुओं, कल मोखराम जी कांदला पहुंचेंगे, हम सब भी चलेंगे कांदला में। क्या घटना घटित होती है, क्या उनको दीक्षा की आज्ञा मिलती है या नहीं मिलती, जहाँ इतने बड़े आचार्य हो तो वो मथुरा को देखकर क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, सुनेंगे अगले समयों में। कल श्री मथुरा देवी जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाया जाएगा, तो आप सभी स्वयं भी आए, औरों को भी लेकर आए, अपनी बहुओं को भी लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए। कल 15 अगस्त आजादी का दिन है, जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था, लेकिन हम अभी भी बंधे हुए हैं पुरानी परंपराओं से, पुरानी कुरीतियों से, गलत परंपराओं में, गलत सोच विचारों में, कुरीतियों में अभी भी बंधे हुए हैं, राग द्वेष में, कषायों में, मोह माया में। हमें भी आजादी चाहिए। जैसे भारत आजाद हुआ तो भारतवासियों ने खुशी मनाई थी, कल उसी तरह जब मथुरा देवी जी को घर से आजादी मिली होगी, तो सोचो उनके लिए वो दिवस कितना ही सुंदर, कितना ही खुशी भरा होगा। तो इसलिए उनकी दीक्षा का हमने कल दिन रखा। तो कल सभी मथुरा देवी जी महाराज की दीक्षा में शामिल अवश्य हों।